एप्पल रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड। वुड एप्पल रिसोर्सेज में आप सभी का स्वागत है। कक्षा दूसरी हिंदी। मैं आपकी शिक्षिका धरा हूँ और ये हैं आपके दोस्त। मैं वुप्पी। मैं एप्पी। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं पाठ 12 सूझ-बूझ। इस पाठ के द्वारा हम किसान और उसकी सूझबूझ तथा तरह तरह की मिठाइयों के बारे में जानेंगे। बैलों से मैं खेती करता, ट्रैक्टर का उपयोग भी करता। सर्दी गर्मी तेज धूप में कभी नहीं मैं थकता। खेती करना मेरा काम। बताओ वुप्पी, यह कौन है? शायद जो खेत जोतता है। किसान। हाँ, सही कहा वुप्पी तुमने। पर आज तुम्हें किसान की याद कैसे आ गई? तुम्हें पता है, मल्लू किसान ने अपनी समझदारी और चतुराई से हलवाई को मज़ा चखाया था। अच्छा, मुझे भी बताओ ना, क्या किया था मल्लू किसान ने? चलो, हम शिक्षिका धरा के पास चलते हैं, वही तुम्हें बताएंगी। मल्लू नाम का एक बहुत ही मेहनती और चतुर किसान था। वह अपने खेत में मेहनत करके खूब फसल उगाता था। उसके खेत जाने के रास्ते में एक मिठाई की दुकान पड़ती थी। एक दिन जब वह खेत से घर वापस जा रहा था, तभी उसे बहुत तेज भूख लगने लगी। किसान चलते चलते मिठाई की दुकान के पास पहुंचा। मिठाई की दुकान में हलवाई स्वादिष्ट मिठाइयाँ बना रहा था और साथ में कुछ गा रहा था। बर्फी पेड़ा रस मलाई, दूध जलेबी बालूशाही, खोया चीनी दूध मिलाकर मैं बनाता रोज मिठाई। मिठाई की खुशबू से मल्लू किसान हलवाई की दुकान के आगे रुक गया। अरे वाह, मिठाई की तो बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। मेरे मुंह में तो पानी आ गया। चलो, मिठाई खा ही लेता हूँ। मल्लू मिठाई खरीदने के लिए जेब में हाथ डालता है, पर उसके पास पैसे ही नहीं थे। अरे, मेरे पास तो पैसे ही नहीं हैं। अब मैं मिठाई कैसे खरीदूं? चलो, आज तो मिठाई की खुशबू से ही पेट भर लेता हूँ। हलवाई मल्लू को दुकान के सामने मिठाई की खुशबू लेते हुए देखता है। हलवाई को मल्लू का ऐसे खुशबू लेना अच्छा नहीं लगता। वह मल्लू के पास जाता है और कहता है, पैसे निकालो। मल्लू हलवाई की बात सुनकर परेशान हो जाता है। पैसे? कौन से पैसे? मैंने तो मिठाई खरीदी ही नहीं, तो फिर किस बात के पैसे? तुमने मिठाई भले ही नहीं खरीदी, पर यहाँ खड़े खड़े मेरे मिठाइयों की खुशबू तो ली है ना। मिठाई की खुशबू लेना भी मिठाई खाने के बराबर है, इसीलिए तुम्हें इसके पैसे देने होंगे। मल्लू हलवाई की बातें सुनकर घबरा गया। वह कुछ देर सोचने लगा। फिर उसने अपनी जेब में से कुछ पैसे निकाले और हलवाई के सामने उछालने लगा और पैसे उछालकर वह घर वापस जाने लगा। अरे, मेरे पैसे तो देते जाओ। हलवाई जी, जिस प्रकार मिठाई की खुशबू लेना मिठाई को खाने के बराबर है, उसी प्रकार सिक्कों की खनकने की आवाज सुनना और उन्हें देखना पैसे लेने के बराबर है। हलवाई मल्लू की चतुराई देखकर हैरान रह गया। तो बच्चों, आपने देखा किस प्रकार मल्लू किसान ने अपनी सूझबूझ और चतुराई से हलवाई को सबक सिखाया। तो बच्चों, इस पाठ से हमने जाना कि हमें जीवन में चतुराई से काम करना भी आना चाहिए। व्याकरण। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। आओ बच्चों, जाने अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के बारे में। अरे पवन, तुम इतने सारे कपड़े लेकर कहाँ जा रहे हो? मैं वो जो कपड़े धोता है ना, उसके पास कपड़े धुलवाने के लिए। अरे पवन, उसे धोबी कहते हैं। आओ,
मैं तुम्हें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के प्रयोग के बारे में बताता हूँ। भाषा को सही रूप देने के लिए कई बार अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे जो कपड़े सिलता है दर्जी, साथ में पढ़ने वाला सहपाठी, जो पत्र बांटता है डाकिया, जो मिट्टी के बर्तन बनाता है कुम्हार, जो चित्र बनाता है चित्रकार, जो सेना में काम करता है सैनिक, जो बीमार का इलाज करता है डॉक्टर, जो पढ़ाती हैं शिक्षिका, गांव में रहने वाला ग्रामीण। तो बच्चों, आज हमने अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के बारे में जाना। हम ऐसे ही मिलते रहेंगे। वुड एप्पल रिसोर्सेज से जुड़ने के लिए धन्यवाद।